औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हु में टेस्टिफाई और नंबर ऑफ़ विटनेसेस के हवाले से है। ठीक है कि नंबर ऑफ़ विटनेस किसी भी केस के अंदर जो है कौन गवाही दे सकता है और जनाब किसी भी केस के अंदर गवाही देने के लिए कितने विटनेसेस का होना ज़रूरी है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको आर्टिकल के हवाले से अगर इसको देखें तो इसको आर्टिकल 3 जो है QSO का आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है कि हु में टेस्टिफाई कौन गवाही दे सकता है, और आर्टिकल 17 जो है वो ये डील करता है कि जनाब नंबर ऑफ विटनेसेस के हवाले से किस किस केस के अंदर कितने विटनेसेस का होना ज़रूरी है, ये आर्टिकल 17 बात करता है। ठीक है, अगर फिर आगे एविडेंस के हवाले से डील करें तो एविडेंस जो है आर्टिकल 2 जो है हमारा स्टार्ट में बताता है कि एविडेंस क्या है। ठीक है, एविडेंस दो किस्म की होती है, ओरल एविडेंस, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, 2 क्लास 1A के अंदर। ठीक है, वैसे ये पूरा जो QSO है कानून शहादत आर्डर ही ये पूरा एविडेंस के हवाले से बात करता है। एविडेंस होनी किस तरह है, कौन कौन सी रेलिवेंट एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर करैक्टर के हवाले से बात करता है, करैक्टर किस तरह रेलिवेंट होता है किसी बंदे का, और फिर ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन किस तरह रेलिवेंट होती है, और फिर आगे मोड्स है और जनाब बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है, एग्जामिनेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, और एंड पे जनाब जज के हवाले से जज भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और मॉडर्न डिवाइसेज ये छोटा सा एक 165 आर्टिकल पे मुश्तमिल एक एक्ट है। ठीक है, अब जो बात करता है पहला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो है वो ये है कि गवाही कौन दे सकता है। वो कहता है कि तमाम बंदे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। ठीक है, वो कहता है कि तमाम बंदे गवाही दे सकते हैं सिवाय उन बंदों के इन बंदों के जो कि रैशनल आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जो इन्फॉर्म है, ओल्ड एज है, बाय टेंडर ईयर्स की वजह से वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, इन्फॉर्म है। ठीक है, और या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो क्या है गवाही नहीं दे सकते, वो बंदे इनकम्पिटेंट है गवाही देने के। बाकी ऑलमोस्ट जो है जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रूडेंट माइंड रखते हैं, वो सारे क्या हैं कंपिटेंट है क्या है गवाही देने के। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसको थोड़ा सा देखें तो इस्लाम कहता है कि एक बंदा जो अच्छा नज़र रखता है, अच्छा सुन सकता है, ठीक है, प्रूडेंट है, बाकल है, बाशऊर है, इंसान नहीं है, साउंड माइंड है, तो वो बंदा क्या है कंपिटेंट होता है किसी भी गवाही देने के हवाले से। फिर अगर इसके आगे जनाब इसी आर्टिकल के नीचे अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जनाब वो कहता है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसने किसी भी पिछले केस के अंदर जो है वो गवाही दी हो और उसे पर्जरी की सज़ा दी गई हो, ठीक है, तो वो बंदा भी कंपिटेंट विटनेस नहीं होता। मैं थोड़ा सा टच देता चलो इधर पर्जरी के हवाले से। जो पर्जरी की सज़ा है, जो उसके ऑफेंसेस डील करते हैं PPC के अंदर, वो 193, ठीक है, 191 से ऑनवर्ड 197 समथिंग तक डील करते हैं, और इसका जो प्रोसीजर बयान किया गया है 195 CRPC और 476 जो है उसके अंदर इसका प्रोसीजर के हवाले से उसको बताया गया है। ठीक है, अब वो कहता है कि जनाब मैं QSO पे आते हैं। QSO में बात करता है कि कोई भी बंदा जो है जो कि किसको झूठी सजा की एक बार पर्जरी की सजा हो गई हो तो वो भी क्या है कंपिटेंट नहीं है। लेकिन फिर बात करता है कि अगर उसने अपने आप को क्या है रिपेंटेंस, ठीक है, अपने आप को ठीक कर लिया हो, मॉडिफाई कर लिया हो, बेहतर कर लिया हो, तो वो उसी तरह क्या है कंपिटेंट विटनेस है जनाब गवाही देने का। ठीक है, ये था हमारा। और उसके बाद फिर बात करता है कि अगर हम एक विटनेसेस के बारे में पता चलाना हो कि ये कंपिटेंट किस तरह है, ये तो हम उसको क्या करेंगे, तज़कियतुल शुहूद के पैरामीटर्स जो हैं उनको सामने रखेंगे, उनको सामने रखते हुए हम एक कंपिटेंसी एक विटनेसेस की जज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम फिर बात करें नीचे इस आर्टिकल के आए तो वो बात करता है कि जनाब डेफ जो है, डम जो है, ठीक है, ये भी कंपिटेंट विटनेस हैं। उसी तरह ये गूंगे बहरे भी कंपिटेंट विटनेस हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रैशनल आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, ठीक है, पहली आर्टिकल जो 3 का पहली क्लास वाली बात, सारे अगर उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो विटनेस जो है अगर फुलफिल करता है, सारे इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर फॉल कर रहा है, तो उसी तरह क्या है कंपिटेंट विटनेस है। ठीक है, ये था हमारा। और मैं थोड़ा सा और टच करता चलूँ डेफ एंड डम के हवाले से। ठीक है, वो कहता है कि इनकी एविडेंस होगी किस तरह, तो इनके जो मोड्स हैं CRPC के अंदर 341 और 361 के अंदर एक प्रोसीजर जो है वो बताया गया है इनकी एविडेंस रिकॉर्ड करने का। ठीक है, क्रिमिनल के अंदर। तो इसी तरह फिर अगर हम और अगर एविडेंस रिकॉर्ड इस तरह और अगर हम बात करें इसके बाद नंबर ऑफ विटनेस, इन्होंने कहा कि जनाब कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, ठीक है, विटनेस का कंपिटेंट होना जरूरी है, ये आर्टिकल 3 बताता है। ठीक है, फिर अगर 17 बताता है कि एक केस के अंदर जो है
कितने विटनेसेस का होना जरूरी है, ठीक है। जितने भी विटनेस है वो कंपिटेंट तो होंगे ही होंगे, आर्टिकल 3 के पैरामीटर्स में तो आते ही आते होंगे। लेकिन जो फिर दूसरी बात है वो ये है कि उनके नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें ना, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं कि कोई स्पेशल एक्ट है, उसके अंदर वो बात करता है कि इस केस के अंदर इतने विटनेसेस होने ही होने हैं, तो फिर उस हवाले से स्पेशल एक्ट को देखा जाएगा। अदरवाइज जो है QSO के अंदर हम आएंगे, फिर उस हवाले से देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, कुछ जनाब हदूद केसेस आ गए, तो हदूद केसेस के अंदर उन्होंने जनाब हर हदूद केस में उस केस के हवाले से एक विटनेसेस की तादाद बता दी गई है कि इस केस के अंदर इतने विटनेसों को। मिसाल देता हूँ, हराबा का केस है, थेफ्ट लाइबल टू हद, ठीक है, उसके अंदर 2 विटनेस, ठीक है। ड्रिंकिंग लाइबल टू हद 2 विटनेस, ठीक है। इस तरह फिर दूसरा जिना लाइबल टू हद है, तो उसके अंदर 4 विटनेसेस हैं, ठीक है। तो मतलब कि एक अब ये जो थे हदूद केसेस, ये स्पेशल केसेस थे, तो उनके अंदर उन्होंने विटनेसेस की तादाद मेंशन कर दी, बता दी कि इतने विटनेस होने ही होने हैं, ठीक है। और दूसरी जो एक बात और ऐड करता चलूँ कि ये जो हदूद केसेस हैं इनके अंदर जो है मेल विटनेसेस होते हैं, फीमेल विटनेसेस नहीं होती, मेल विटनेसेस का होना जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर ये हदूद केस की बात हो गई, फिर आगे बात करता है कि अगर हम फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के मैटर के हवाले से अगर बात करें, तो उसके अंदर वो कहता है कि 2 मेल विटनेस, 2 मेल विटनेस को हम देखेंगे, ठीक है। 2 मेल विटनेस, ठीक है, कानून ने कह दिया कि 2 मेल विटनेस, तो 2 मेल विटनेस, ठीक है। इसके बाद कहता है कि अगर 2 मेल विटनेस नहीं है तो फिर 1 मेल विटनेस और 2 फीमेल विटनेस जो है वो होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज हो गया कि 2 फीमेल विटनेस क्यों, ठीक है, एक मेल और 2 फीमेल क्यों, 2 फीमेल ही अकेले क्यों नहीं। तो ये फिर हम इसलिए इन्होंने बात की कि जनाब अगर एक फीमेल भूल जाए तो दूसरी इसको याद करवाए, ठीक है। अब तो पहले मैं जहाँ तक मेरी इसके अंदर राय है नागिस, मैं ये बात करता हूँ कि पहले अगर हम पास्ट में देखें तो इस्लाम के अंदर फीमेल जो है, अगर हम अक्सर पर्दादार खतून होती थी, उनका बाहर निकलना बहुत कम होता था, ठीक है, बड़ी महज़ब तरीके से वो रहती थी, तो उनको सोसाइटी के जो बाहर के मामला देखने में भी कम आते थे। तो इसीलिए जो है औरत को मैं समझता हूँ कि 2 औरतें इसीलिए रखी गई कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा सके, ठीक है। इसके बाद फिर बात करता है कि एक तो ये फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अंदर बात आ गई कि 2 मेल विटनेस या 1 मेल या 2 औरतें, ठीक है। इसके बाद फिर बात करता है कि अगर किसी वजह से 2 मेल विटनेसेस, ठीक है, या औरतें, या किसी और केस में एक विटनेस एक मर्द ही अवेलेबल है, तो उस एक मर्द पे ही सजा जो है दी जा सकती है, एक मर्द की गवाही पे ही एक्विटल हो सकती है, एक मर्द की गवाही पे भी केस डिसाइड हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एक औरत है और वो एक ही औरत अवेलेबल है उस गवाह के अंदर, और अगर वो जनाब ट्रुथ है और अपनी गवाही अच्छे तरीके से दे रही है, तो उस एक की गवाही पे भी हम केस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो है नंबर ऑफ विटनेस और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, ठीक है। फिर एविडेंस के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको टच दिया। इसके बाद फिर काइंड्स ऑफ विटनेस जो है हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा, और इसी तरह हम QSO को और मजीद फर्दर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ग्रेजुअली हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। आज हमारा था ये नंबर ऑफ विटनेस और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंदर हमने जनाब कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के हवाले से बात की, ठीक है, कौन गवाही दे सकता है, कौन कॉम्पिटेंट होता है। और आर्टिकल 17 के अंदर हमने जनाब नंबर ऑफ विटनेस के हवाले से बात की कि कौन कौन से जो है कितने जो एक केस के अंदर बंदों का होना ज़रूरी है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है, ठीक है। इसको देखें, आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।